नेटवर्किंग पे लिखा कि मैं और जेनेलिया जब पहली फिल्म कर रहे थे तो एक सीन में जेनेलिया को इनको थप्पड़ मारना था। उसके इतने रीटेक हुए कि इनकी जबड़े में आज तक दर्द होता है। तो आर यू श्योर कि ये वही थप्पड़ है या अभी भी रीटेक हो जाता है कुछ? नहीं पाजी, वो क्या है ना, उस थप्पड़ की गूंज मुझे आज तक सुनाई दे रही है। लेकिन एक सेकंड टेक ओके था और मेरी पहली फिल्म थी। मैं सोचा नो आई वांट टू फील इट, तो जो जोर से मारा है उसने, अब तक याद है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रितेश, जितनी फिल्मों में लड़की बने बड़े खूबसूरत लगते हैं, कभी घर वालों ने कहा ना कि हमारा छोरा छोरी से कम है के? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, आपकी यहाँ पे एक फोटो है हमारे पास, बताओ। और एक और फोटो है हमारे पास जिसमें रितेश के कपड़े जेनेलिया ने भी पहने। अब पता नहीं इन्होंने जेनेलिया के कपड़े पहने हुए हैं। ये रितेश है? हाँ, वैक्सिंग करा के। भाई कसम से आप कटरीना कैफ से कम नहीं लग रहे हो। वो जेनेलिया है बाजू में। अच्छा जेनेलिया ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। नहीं एक्चुअली ये हुआ क्या था, हम लोग शूट कर रहे थे और सैफ और मैं, हम दोनों मॉरिशस में थे और हम लोगों ने सोचा कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बनेगा। अच्छा। सैफ ने मुझे बोला कि आई विल बी बेटर देन यू, और फिर करीना सैफ को तैयार कर रही थी और जेनेलिया मुझे तैयार कर। मैंने सैफ को देख लिया, मेरी लंबी स्कर्ट थी। अच्छा। और सैफ ने छोटी स्कर्ट पहन के, आई वांट टू बी हॉटर देन यू। अच्छा। तो मैंने सैफ को देख लिया, मतलब मेरे पास स्कर्ट नहीं, मैं क्या करूं। तो मैंने जेनेलिया की स्कर्ट ले ली और पहन ली। क्या बात है यार। अच्छा भाई भाई बहनों के कपड़े तो एक दूसरे के पहनते थे, ये अच्छा है मियां बीवी, कमाल है। विवेक और रितेश दोनों ही फैमिली पर्सन्स हैं और दोनों ही पापा भी हैं। तो हमारे कुछ फैमिली गेस्ट जो आए हैं उनके कुछ सवाल थे जी कि दोनों में से कौन बेटर फैमिली मैन है, कि बच्चा जब रात को रोए तो उसको कैसे चुप कराया जाता है। गोद में उठा लो और कीप रॉकिंग हिम। अच्छा। उसके बम पे टैप करो। मैं पीठ पे करता हूँ, क्लियर कर दूं। अच्छा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को सुसु नहीं आता तो कैसी आवाज निकाल के सुसु करवाते हैं? हालांकि बच्चा तो अपने आप। वेरी नाइस यार, ये मल्टी टैलेंटेड। लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा देर तक मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि फिर पता नहीं चलता बच्चा सुसु करे कि बाप। और बीच रात में अक्सर अरे सॉरी मेरा डायपर कहाँ गया। अच्छा बच्चे की नैपी जो है वो सीधा करके बदलते हैं कि बच्चे को उल्टा लिटा के? ये एक्चुअली प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कुछ हमारे दर्शक। प्रैक्टिकल देखना उल्टा लेटा के? जी हाँ, बच्चे की नैपी कितनी फास्ट कौन चेंज करता है। हम आप मंगवाए आपके लिए यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। बच्चे प्लीज लेके आइए। ये बेसिकली कंपटीशन है आप दोनों में। तो 10 बच्चे हैं जी। 5 बच्चे इनके पास हैं, 5 आपके पास। जी। डायपर आपके पास अनलिमिटेड है। टाइम शुरू करते हैं सर, आपको जितनी स्पीड से बांध सकते हैं आप। हाँ। जी। अरे लेकिन इसके बीच में से क्या जाएगा यार? नहीं वो आप देखो ना, टांगे अलग अलग ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल है। तो वही तो टाइम है सर। अगर ऐसे सीधा करना सीधा पड़ेगा। चिपकाने होते तो हम ना चिपका देते। ये तो इसीलिए पापा का टेस्ट हो रहा है कि पापा कितनी जल्दी बदलते हैं। ओके रेडी सेट गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज रितेश देशमुख। देखो ये वो वाले डायपर contest- चेक किए जाएंगे, हाँ, check सबके करो, check सही करो। लगे हुए हैं कि नहीं। अभी तक मैंने 3 चेक किए हैं रितेश, सबके जो हैं वो बम से नीचे नीचे ही हैं। तशरीफ इधर भी नीचे है। यार एक बच्चे का डायपर इन्होंने सही लगाया है। ओह परफेक्ट परफेक्ट ये भी सही लगा है, बच्चा खुश भी बहुत है। परफेक्ट परफेक्ट। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्वालिटी। क्या बात है। ये रितेश ने नीचे खींचा अभी। परफेक्ट परफेक्ट। वेरी नाइस। भी दोनों बहुत ही अच्छा। हमारे टाइम पे डायपर होते ही नहीं थे पता है? नहीं, मैं बच्चे को पॉटी के लिए रेडी कर रहा था। अगर डायपर चेक बोला पॉटी तो सीधा वरना पूरा खोलो सब। हाँ ये हटा दो प्रॉप। भाई ये सिर्फ बैंक ही चोरी नहीं कर रहे, इन्होंने तमाम दूसरी फिल्मों के पोस्टर भी चोरी किए हैं। अब पता नहीं आइडिया किसका था। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स हैं बैंक चोर के। ये कौन सी फिल्म का है?
बैंग बैंग। बैंग बैंग का, इसके आगे भी है। अच्छा, 2-4 चीजें करनी हो रितेश, एक आध ऐसा लेडीज फ्लेवर तो जरूर डाल ही देते हैं बीच में। ये विद्या बालन जी की फिल्म है। अच्छा हाँ। दंगल। नीचे देखो कौन बैठा है। क्या पोस्टर में एक हाथी है, घोड़ा है और गधा भी है। और गधे और के है। नीचे मैं बैठा हूँ। एक और भी है। नो वन लिखा है। ये क्या है? बहुत द बैंक डांटेगा। चोर शो। ये कुछ लग रहा है फेमिलियर। चेक करो कहीं सिद्धू पाजी के कॉस्ट्यूम में भी इन्होंने खिंचवाया हो कुछ। ओए, ठोको ग्रुप बैंक। एक बात तो है, हर लुक में कमाल लगते हैं रितेश आप। कि आपने वैसे ये किसका आइडिया था रितेश कि सब फिल्मों के पोस्टर चुरा के अपनी फिल्म में लगा दो? प्रोड्यूसर का था। अच्छा, एक अच्छी बात करने का दिल कर रहा है। एक कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर करके विवेक की कंपनी है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। हम वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। ओके। मैं कर्म को एक कंपनी नहीं, एक परिवार मानता हूँ। हमारे पास करीबन ऑलमोस्ट ना 500-550 एम्प्लॉयज़ की टीम है। हम सब ने सोचा कि जब हमारे देश के कुछ ऐसे बहादुर जवान जो अपनी जान खतरे में डालते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, जी। अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके परिवार वाले जो दिल पे पत्थर रख के अपने जवान बेटों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे, अपने फादर को भेज देते हैं हमारे लिए नक्सली इलाके में या फिर बॉर्डर पे, और उनकी जान चले जाती है। तो मुझे लगा कि हम सबको मिलके कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी पहल, एक भेंट है। हमने अभी 25 ऐसे शहीदों के परिवारों को फ्री घर दिए हैं और 25 और देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। ये हमारे रियल हीरोज हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और बहुत बार ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि आतंकी हमलों में जो है हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सरला आई, अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सरला नहीं, इंस्पेक्टर सरला गुलाटी। हाउ आर यू कंडक्टर सरला? कम। मैंने कहा इंस्पेक्टर सरला गुलाटी। तेरा कंडक्टर अच्छा लगता है। तो इतनी हाइट के साथ पुलिस में कौन भर्ती होता है? एक्सक्यूज मी। अरे सरला, बैठ के बात करते, गेस्ट आए। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं करती, जो मैं नहीं बोलती वो मैं क्यों करूँ। तेरे को ये बोलना चाहिए कि जिस लंगर में मैं जाती हूँ वहां तो मैं खाती ही हूँ, जहां मैं नहीं भी जाती वहां अपनी बहन को भेज के मंगवा लेती हूँ। देखो कपूर शर्मा, मेरी जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं। तेरा विटामिन डी भी कम है, तेरे को पता है? डॉक्टर ने कहा विटामिन डी कम है, दवाई नहीं ली, धूप में खड़ी रही 2 दिन। और मेरे जैसे हसीनाएं भी दुनिया में कम हैं। और कुछ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वाह, क्या बात है। देखो कपूर, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं बैंक चोर को अरेस्ट करने आई हूँ। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। अभी बोल रही है थाने चलो, बाद में बाहर जाके बोले चलो कुछ खाने चलो, भूख लगी है। ऐसे बोल देती है हमारे गेस्ट को। तुम्हें सिर्फ कमियां नजर आती है, टैलेंट नहीं दिखता तुम्हें। टैलेंट तो बहुत है, ये तो बात माननी पड़ेगी। एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा था, इसने उसे छीन के ना ऐसे मुंह में डाल, उसका वो घुंघरू सा पूरा खा गई कुड़च करके। उसकी डंडी दे दी, बच्चा रोया। कहती रो ना, बड़ा होएगा मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी। देखो, मैं एवं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनती। ओके, माना हम चावल है, लेकिन बनना है तो सिर्फ बिरयानी, खिचड़ी नहीं। क्या बात है। ये सही है, ऐसी बातें बोल बोल के पेट भर लेती है। तो मैं रायता भी बोल देती ना तो तेरा रात का डिनर हो जाता। रायता बोलने की क्या जरूरत है, वो तो अभी तुम फैला ही रहे हो। क्या बात है सरला, आज बड़े फॉर्म में आई तो। फॉर्म में नहीं, यूनिफॉर्म में आई हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ। क्या बात है। और तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं इन्हें अरेस्ट करने आई हूँ। जाके रेस्ट कर, तू कहाँ रेस्ट करने के चक्कर में पड़ी हुई है? तेरे पास क्या सबूत है ये बैंक चोर है? मैंने इनकी गाड़ी की तलाशी ली है, उसमें से चोरी का माल निकला है। अब आप इसकी तलाशी लेना, देखना आपका कार चोरी निकलेगा। ये ऐसी नकली पुलिस है ना, 100 पे आती है, 10 दे दो चली जाती है। देखो, मैं सिर्फ दिल में आती हूँ, समझ में नहीं।
आज क्या खा गया ये तू? ये कहीं पे भी आ जाती है, आपको पता है? कुकर में दाल चढ़ाओ, कुकर में सीटी नहीं आती, पहले आ जाती। वाह, दाल बनी है। खुद की दाल गल नहीं रही, दूसरी की दाल पे बड़ी नजर है गप्पू की। अरे आज सुनना, आज तो बड़े डायलॉग याद करके आइए। सिंगम वाला सुना। मैं ना यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई जो तुम्हें डायलॉग सुनाती बैठूं, समझ में आया? ओए देख, तो ये ड्रेस पहन के बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। अभी जा वापस करके आ, भाड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये हमारा खानदानी ड्रेस है, ओके? मेरे दादाजी पुलिस में हुआ करते थे। वाह, अभी दादाजी आ गए। इसके दादाजी एक बार पुलिस की वर्दी पहन के चालान काटने गए। वो कहते ये तो डाकिए की ड्रेस है। कहते चलो चालान रहने दो, फिर दिवाली दे दो। तुम तो बड़ा जानते हो ना, बचपन के दोस्त हो मेरे दादाजी के। देखो तुम कानून का वक्त जाया मत करो, मैं इन्हें कचहरी लेकर जाऊंगी। जा कचौरी लेके जा, बैठ के आराम से खा। दिमाग ना, पेट भूखा होना तो दिमाग ऐसी उल जुलूल हरकतें करता है, दिमाग शांत रहेगा। खा बैठ ये के। डंडा ना बहुत जोर से लगेगा। जोर से ही लगना चाहिए, मेरे को कम में मेरे को मांगता भी नहीं है। अरे सुनो, सरला तो पुलिस में कब भर्ती हो गई पहले बता। स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुई, 200 मीटर की दौड़ लगाई थी मैंने। उसको दौड़ना नहीं, दौड़ाना कहते हैं, जो पुलिस ने दौड़ाया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इंस्पेक्टर का मजाक उड़ाते हुए? ये देखो, स्टार नहीं चांद लगा हुआ है मेरे कंधों पर। मुझे लगा तेरा एक आध बियर का गिलास भी लगा हुआ है। तो तभी सिक्योरिटी टाइट लग रही है मेरे को। देखो कपूर, शायद तुम जानते नहीं, लेकिन मैं क्रिमिनल्स की हड्डियां ही नहीं, उनकी हिम्मत भी तोड़ती हूँ। हाय हाय, क्या बात है। मुझे पता, तू कुछ भी बन के है, लास्ट में तुझे डांस करना होता है। हाँ तो चलो, आइए म्यूजिक सर, हो जाए। मोस्ट वेलकम। With the bank chore and the cop. चलो सरला, वो कह रहे होंगे तो बच्चों की पुलिस की जो इंस्पेक्टर, उसको बुलाओ। उधर बच्चों का लॉलीपॉप चोरी हो गया। चलो फटाफट जाके ढूंढो। चलो, केस आ गया पहले ही। सर, आपके फैंस आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं फिल्म के बारे में, तो जो भी आप पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम। हेलो रितेश सर, हेलो विवेक सर, हेलो कपिल सर एंड हेलो Hi. सिद्धू सर। मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। वेलकम। हाय, मेरा क्वेश्चन विवेक सर और रितेश सर से है। आपका मूवी का ट्रेलर देखा है बैंक चोर, तो ट्रेलर तो बहुत अमेजिंग है, मगर उसमें थोड़ा रोमांस, थोड़ी रोमांटिक सीन्स, रोमांटिक डांस नहीं नजर आ रहा है। तो क्या कुछ आपने परहेज किया है इस मूवी में रोमांस से? इसका जो पार्ट 2 आ रहा है, जिसका नाम है दिल चोर, उसमें रोमांस होगा। एक बैंक लूटने गए, गोलियां चल रही, कहाँ रोमांस निकलता है? डर के मारे नहीं निकलता, हो भी तो वैसे आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि मुझे कोई रोमांस नजर नहीं आया और आप आई एम श्योर इतना अच्छा रोमांस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे साथ एक रोमांटिक ट्रैक पे थोड़ा डांस करें? इसका एक छोटा सा क्लिप बना ओए, के गाना पहले बंद से हो गया। अब बंद हो गया क्या? इनके घर भेजा जाए। चल, थैंक यू। सॉरी, किसका फोन आया था? जिनीलिया का? ये हम ना क्लिप एपिसोड से पहले भेजेंगे, आपके घर 10-10 हजार रुपए कमाएंगे। शाबाश, हमारी स्कीम कामयाब रही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? सर मैं जी। सर, हमें ऋतिक सर के साथ डांस करना है पांडे की सिटी के गाने पर। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो। अब डांस करते हैं आप? जी सर, हम डांसर भी है और हैं? एक्टर भी है। तो ट्रैक प्ले करें आपके लिए? हाँ चलो। आप यहाँ करो, हम आपको कॉपी करेंगे। आपके 2 बैकग्राउंड डांसर आपके हाँ, साथ। पीछे पीछे। क्या बात, ऊपर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक क्या बात है। क्या बात है। उठो ले। ये आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट। दोनों में से बड़ा भाई कौन है? आप बड़े भाई हो, तो आपके लिए छोटे को भी देना है यूज करने के लिए, ठीक है? और है हमारे पास, क्या बात है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। हमारे लिए कुछ काम हो तो। हैं? आपके शो में काम चल रहा है। अगर फ्यूचर में अगर हमारे लिए कुछ काम हो तो हमारे तो जो पहले करते थे वो भी निकल गए, तो हम इसलिए हम नए आने वाले। सो स्वीट। थैंक यू सर। पर आप मिलते रहा करो, मजा आया आप लोगों को मिलके, बड़ा अच्छा परफॉर्म हमको किया। आने दिया करो, हैं? हम मिलने आए। कौन नहीं आने देता आपको? मैं नाम बताऊंगा तो वो बाहर जाके मुझे पीटेंगे। आप सब लोग ध्यान से देख लो यार, कभी भी आए आप, कभी भी आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये भी ले जाइए। अच्छा, बहुत अच्छा डांस किया है ना। हाँ, जबरदस्त। हम लोग यहाँ पे सिटी केबल के एक प्रोग्राम करते हैं, के भैल करोड़पति, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फटाफट लेके आइए।
गुड इवनिंग जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज। हमारे सोनी के इस खेला में जिसका नाम है के भाईल करोड़पति में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सब पे सोनी का भी स्वागत हो रहा होगा। हमारे इस खेला में आज हम स्वागत करेंगे बैंक चोर से रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय जी का। नमस्कार, थैंक यू संतोष जी। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या खूबसूरत लड़की बहुत टाइम के बाद देखे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, वो आते वक्त उन्होंने मुझे देख लिया था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तभी इतना मूड खराब है इन लोग। हेलो हेलो अच्छा हेलो हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आज जहां मैं फोन कर रहा हूँ वो फोन व्यस्त है। अच्छा फोन बंद है तो तुम बात कर लो। हेलो, एक ही बात बोली जा रही है और तू लड़की की मेरी वाइफ है। चल फोन रख। जिद्दू साहब, पूरे देश में मुहिम चल रही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ। हाँ। एक आप ही हो जो लड़कियों को पीछे बिठा के बैठे हो। इनको आगे बढ़ाओ। मैं आपको देख के बड़ा मजा आया। अच्छा ये लोग आए, मुझे किसी ने बताया नहीं। हाँ, ये हमारे मोहल्ले की मौसी हैं, इनको सब पता होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। टोपी मास्टर, तुमको किसी ने बताया नहीं? 6 महीने से सेम टोपी पहने हो तुम। अत्थू, ये एक्चुअली जो आप लोगों ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती में चीजें की हैं, ये सब उसी का फल है। इतना बड़ा फल कौन सा होता है? क्षेत्रफल। तरला, तू इधर क्या कर रही है? मैं यहाँ पे एक्सपर्ट अपॉइंट हुई हूँ। ये देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। चलो भाई, मेरा भी मेन काम एक्सपर्ट का ये, मैं भी बैठूंगा। हाँ, ये एक्सपर्ट। हाँ, ये चौराहे पे खड़े रह के इशारा करते रहते हैं सारे बाइक वाले लोग को। आपका लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, आपका ये काम। अच्छा, मैं हर तरफ देखता हूँ लेकिन इसकी तरफ मेरे से नहीं देखा जाता। इसको देखता हूँ ना, मुझे उल्टी भी आ रही होती तो सीधी हो जाती है। चलो भी चलो, लेट हो रहा है, ठेला शुरू करो। ठेला नहीं खेला होता है। अब पैर के नीचे 4 पहिए लगा के देख देख, ठेला बनता। बेकार का बात करते हैं, खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा आइसक्रीम के लिए। अरे 1 मिनट, खेल तो पैसे के लिए होता है। लेकिन जो पैसा हमारा जिस बैंक में था ना, वो लूट लिया ना इन्होंने। अब नहीं है पैसा, अब आइसक्रीम के लिए खेलना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं एज ए दुश्मन तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। नहीं सलाह मत दीजिए, सलाद दे दीजिए, पेट भी भरेगा। अच्छा, खाना खा खा के इतना सूझ गई है, खाने के अलावा इसको कुछ सूझता ही नहीं है। मैं आपके लिए एक बात कह सकती हूँ? क्या? पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बैंक में चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मजबूरी, बी बहन की शादी, सी शुभ मुहूर्त, या डी कंपनी। क्या बात है, क्या बात है। सबसे जरूरी होता है बैंक। हैं? आज नहीं तो चोरी तेरी माँ के घर में करेंगे। अरे लेकिन चाचा जी, ये ऑप्शन तो था नहीं। अच्छा हुआ तू बोली, मुझे पता चला तू अभी इधर ही है। चल अंदर चल। रहने दीजिए। देखिए, आप जो भी जवाब देंगे उसे हम लॉक कर। अरे लॉक कैसे करेंगे? मैं ताला लाना तो भूल ही गई। सरला जरा अपना मुंह देना। खबरदार मेरी भतीजी के बारे में ऐसा कहा तो। ध्यान से देखो, इसका मुंह ऐसा है जैसे लैंडलाइन हैंग हो गया है। बिल्कुल नहीं भरती अपने मुंह का। बताइए जवाब क्या होगा? बहन की शादी की मजबूरी। ये लीजिए, आपने 2 मिक्स किया है, लेकिन ये सही जवाब है। क्या बात है। ये लीजिए, Thank you, मजा आ सरला जी, गया। thank you, आपको thank मिलता you. है एक स्क्रैच एंड विन का मौका। 1 मिनट रुक जाइए, क्रैच एंड विन। ये खुजवाएगी तो नहीं? थोड़ा यहाँ पे स्क्रैच कीजिए। अरे वाह, आपको तो लॉटरी लगी है। आपको हमारे साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। जाइए जाइए, लॉटरी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कमाल का सिखाए हैं। अच्छा, आपका वो बिल्डिंगें वगैरह बनाने का काम है, आप इसको लेके जा सकते हैं। मुंह में सीमेंट डाल के गुलू करके ऐसे मसाला बनाती है ये। सारी बातें, सारे राज। देखो, अभी खेल मैं खेलूंगा। चलो उतरो, हैं? चलो उतरो, नीचे उतरो। अरे अभी लेकिन क्यों? अरे अरे चाचा चलो जी, उतरो इतनी- नीचे। इतना मुश्किल से ऊपर चढ़े थे, अभी उतार दिया। हाँ जी। 4 कुर्सियां लगा के बैठा करो, सारा डिपार्टमेंट बाहर लटक रहा था। अच्छा, ये सवाल है पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। विदाई के समय दुल्हन को रोना क्यों आता है?
उसके बाप का खर्चा बहुत हो गया है और दूल्हे के रिश्तेदार नाच रहे हैं, इस बात का गुस्सा है। ऑप्शन बी, जमाने को दिखाने के लिए रो रही है, वैसे उसको हनीमून पे जाने की खुशी है। ऑप्शन सी, उसको कोई चुटकुला सुनाने वाला नहीं होता। ऑप्शन डी, उसको पता है मेकअप वाटरप्रूफ है, आंसू से खराब नहीं होगा। वो इसलिए रोती है क्योंकि उसकी सेल्फी खराब आई होती है। बिल्कुल गलत जवाब, तुम्हारी तरह नहीं वो। ये इसकी परसों सेल्फी खराब आई, दुकानदार को जाकर कहती फोन ठीक कर दो, सेल्फी खराब आ रही है। वो कहता फोन ठीक है, मुंह सही करवाओ।